साधु कुछ देर तक मूर्ति के सामने खड़े रहे। उनका शरीर नहीं हिला, पर उनकी आंखें बहुत कुछ देख रही थी। मंदिर के भीतर पूरी शांति थी। फिर साधु बोले, यह पहली बार नहीं है जब यह मूर्ति किसी गांव में आई हो। मंदिर में खड़े लोग और सावधान हो गए। फिर साधु बोले, बहुत समय पहले राजस्थान के एक दूसरे गांव में ऐसी ही राक्षस की मूर्ति मिली थी। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ एक पुराना पत्थर समझा, लेकिन समय के साथ लोगों का व्यवहार बदलने लगा और धीरे धीरे उन्होंने मूर्ति को पूजना शुरू कर दिया। साधु कुछ पल के लिए रुक गए और बोले, जिस दिन उस मूर्ति की पूजा शुरू हुई उसी दिन उस गांव का पतन भी शुरू हो गया। पहले लोग बीमार पड़ने लगे, फिर घरों में आग लगने लगी और उसके बाद गांव में खून बहने लगा। मंदिर में खड़े लोगों की सांसें और धीमी हो गई। फिर साधु बोले, कुछ ही समय में पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन उस राक्षस का प्रभाव वहीं नहीं रुका। धीरे धीरे गांव से बाहर इसका असर फैलने लगा। सीमाओं पे लड़ाई शुरू हो गई थी। लोग कमजोर पड़ने लगे। राजा की सेनाएं हारने लगी। राजा के सलाहकार ने फिर पूछा, फिर महाराज ने क्या किया? तो साधु बोले, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। सिर्फ उस मूर्ति को हटाने के लिए कई सैनिक युद्ध में मरे और कई सैनिक कभी लौटकर नहीं आए। फिर साधु बोले, अंत में राजा ने कठिन फैसला लिया और उस मूर्ति को हिमालय में रखवा दिया गया। ऐसी जगह जहां कोई गांव ना हो, कोई मंदिर ना हो और सबसे जरूरी कोई इसकी पूजा ना कर सके। मंदिर में अब सब खामोश थे। गांव के मुखिया कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर आदर के साथ पूछा, अगर वो मूर्ति वहां रख दी गई थी तो अब हमारे गांव में कैसे आई? साधु फिर मूर्ति को देखते हैं और बोलते हैं, या तो किसी ने इसे वहां से हटाया है या फिर किसी ने एक बार फिर इसकी पूजा शुरू कर दी है। मुखिया थोड़ा रुककर पूछते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? फिर साधु मूर्ति की ओर देखते हैं और बोलते हैं, त्याग।